हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस लेक्चर को लेने के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो बिना डिले करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। The ability to understand another person's feelings experience। ठीक है, तो जो दूसरे की भावनाओं को समझता है उसको हम क्या बोलते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इफीमेरल। इफीमेरल का अर्थ होता है क्षणिक। इफीमेरल का दोस्तों अर्थ क्या होता है? क्षणिक। समथिंग 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 दैट lasts for a short time। for a short time मतलब जो बहुत ही छोटे समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए वो एग्जिस्ट करता है, लास्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? इफीमेरल। हिंदी में इसको बोलते हैं क्षणिक, जो क्षणिक होता है। ठीक है, अगर इसके हम कुछ सिनोनिम्स की बात करें तो आप बोल सकते हो जो मोमेंट्री होता है, मतलब मोमेंट्री क्षण भर का होता है, मोमेंट्री। इफीमेरल, इफीमेरल। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? इफीमेरल। और एक शब्द लिखेंगे ट्रांसेंट, ट्रांसेंट। ठीक है, और पेरिसेबल, पेरिसेबल। पेरिसेबल मतलब जो नाशवान है, जो मरेगा, जो खत्म होगा, बहुत ही छोटे, बहुत ही कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है, उसे बोलते हैं इफीमेरल। ओके, इम्पैथी हमारा सही ऑप्शन होगा, इम्पैथी। ठीक है, तो इम्पैथी मतलब होता है क्या? किसी दूसरी भावनाओं को समझना, संवेदना जिसको बोलते हैं, संवेदनशील, उसे बोलते हैं इम्पैथी। ओके, इपिडेमिक क्या होता है दोस्त? तो इपिडेमिक मतलब होता है, इपिडेमिक मतलब होता है वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड आउटब्रेक, आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज, ऑफ अ डिसीज that affects large populations, large populations at the same time, at the same time, at the same time। मतलब कहने का इसका मतलब हुआ कोई ऐसा रोग है जो बहुत तेजी से व्यापक रूप से फैल गया है, जो क्या करता है, जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है, उसे बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, और इटर्नल का अर्थ क्या होता है दोस्त? इटर्नल का अर्थ होता है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे शॉर्ट लास्टिंग है, जैसे इफीमेरल क्या है? शॉर्ट लास्टिंग है। तो इटर्नल मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग मतलब जो लंबे समय तक चले। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग। इटर्नल, जो इटर्नल होता है, शाश्वत होता है, एंडलेस होता है, उसे बोल देते हैं इटर्नल। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। क्लियर यहाँ तक? और इसमें इफीमेरल में एक शब्द और ऐड कर सकते हैं जो कि अच्छा वर्ड है, आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इवैनेसेंट। इवैनेसेंट भी होता है, मतलब जो क्या है, बहुत ही इफीमेरल है। ओके, बात क्लियर? ओके, चलिए हाँ, एक और शब्द याद कर सकते हैं, याद आ गया, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग भी होता है जो टेम्पररी होता है, जो क्या होता है, जो टेम्पररी होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ। इफीमेरल मतलब क्षणिक होता है, इसके सिनोनिम्स हमने सीखा, मोमेंट्री। ठीक है, इफीमेरल तो वही वर्ड है
ठीक है। ट्रांसेंट, पेरिसेबल, इवेनेसेंट, फ्लीटिंग और टेम्पररी, ठीक है। और इटर्नल मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, और लॉन्ग लास्टिंग या एवर लास्टिंग, हमेशा जो रहता है, लॉन्ग लास्टिंग या एवर लास्टिंग, उसे बोल देते हैं इटर्नल। ओके, बात क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, ठीक है। तो जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है उसके बारे में कुछ प्रशंसा करना, क्या बोलते हैं उसे, तो उसे बोलते हैं यूलॉजी। यूलॉजी मतलब एक प्रकार से प्रेज करना, प्रशंसा करना, ठीक है। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रावैगेंट मतलब होता है जो बहुत ही खर्चीला होता है, जो स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, ठीक है। प्रोडिजिगल होता है, प्रोडिजिगल होता है, बहुत पैसे को रेकलेसली स्पेंड करता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावैगेंट। समझ गए ना। वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, वन हु स्पेंड्स, वन हु स्पेंड्स मनी, ठीक है, वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, रेकलेसली मतलब लापरवाही पूर्वक खर्च करता है, ठीक है, बिना बिना किसी अनावश्यक रूप से स्पेंड करता है, उसे बोल देते हैं एक्स्ट्रावैगेंट, ठीक है। फेबल का मतलब दोस्त क्या होता है, फेबल का अर्थ होता है कल्पित कहानी। अ शॉर्ट स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल, मतलब जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है, विद अ मॉरल, और जिसमें क्या होते हैं, जिसमें जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इन विच एनिमल्स आर मेन कैरेक्टर, एनिमल्स आर मेन कैरेक्टर्स, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेन कैरेक्टर्स होते हैं, मेन चरित्र होते हैं, उसे हम बोल देते हैं फेबल, ठीक है। और फैनाटिक मतलब होता है कट्टर, फैनोटिक मतलब होता है कट्टर, कट्टर मतलब क्या होता है, वन हु इज वन, ठीक है। तो इसको मैं कहाँ लिखूं, तो इतना समझ लो, फैनाटिक मतलब होता है कट्टर, कट्टर स्वभाव का होता है जो, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखोगे आप, वन हु मोटिवेटेड, वन हु मोटिवेटेड विद irrational enthusiasms, irrational enthusiasm, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जो इरेशनल मतलब जो बिल्कुल तर्क जिसमें नहीं है, जिसमें बिल्कुल तर्क नहीं है, रेशनल बिल्कुल इरेशनल है, इरेशनल मतलब बिल्कुल खराब, बिल्कुल, एक होता है जो चीज़ लॉजिकल होता है, बिल्कुल इलॉजिकल है, उसे बोल रहे हैं फैनाटिक यानी कट्टर। समझ गए, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, उसे हम बोल देते हैं फैनोटिक, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजाइल, फ्लोरा, फ्लीट, फ्रेट्रीसाइड। तो फ्रेजाइल तो बिल्कुल आसान है, फ्रेजाइल मतलब वही मीनिंग होती है जो मीनिंग ब्रिटल की होती है, दोनों की मीनिंग होती है, ठीक है, जो आसानी से टूट जाती है, राइट, समथिंग, समथिंग दैट ब्रेक्स इजीली, समथिंग दैट, समथिंग दैट ब्रेक्स इजीली, जो आसानी से टूट जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल, ठीक है। फ्लोरा मतलब क्या होता है, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स, प्लांट्स और वेजिटेबल्स, प्लांट्स और वेजिटेबल्स ऑफ अ रीजन, ऑफ अ रीजन मतलब ये स्पेशली किसकी बात करता है, पौधे की बात करता है, प्लांट्स की बात करता है। फ्लीट होता है अ ग्रुप ऑफ शिप्स स्विमिंग टुगेदर, उसको क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं, ठीक है।
फ्रेट्रिसाइड, ठीक है। फ्रेट्रिसाइड का अर्थ होता है क्या? फ्रेट्रिसाइड का अर्थ होता है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, मतलब अपने खुद को भाई को मारना। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर उसे बोलते हैं क्या? फ्रेट्रिसाइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएंगे एविसाइड का क्या मतलब होता है, ठीक है। एविसाइड और एविसाइड एक शब्द ये बताना है, और एक शब्द आपको बताना है सोल क्या होता है, सोल, और एक आपको बताना है प्राइड। 3 शब्द डिस्कस करने वाले हैं। एविसाइड का अर्थ होता है किलिंग ऑफ अ बर्ड, एविसाइड का अर्थ होता है किलिंग, ठीक है, किलिंग ऑफ बर्ड, पक्षी को मारना एविसाइड। सोल का अर्थ होता है अ ग्रुप ऑफ फिश, अ ग्रुप ऑफ फिश, अ ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। प्राइड का अर्थ क्या होता है? प्राइड होता है अ ग्रुप ऑफ लायंस, अ ग्रुप ऑफ लायंस, अ ग्रुप ऑफ लायंस, यानी जो हमारे लायंस होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोल देते हैं? उनके ग्रुप को हम बोल देते हैं प्राइड, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और दिला, ओके, इस पर इग्नोर कर दीजिएगा। इस साइंस ऑफ हेरिडिटरी ये थोड़ा सा अलग हो गया है। एक्चुअली में क्या हुआ, ये जो ऑप्शन है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का अर्थ होता है साइंस ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकी, ठीक है। और बाकी ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और दिला, जो नियम कानून से भागता है उसको हम बोलते हैं फिग्यूटिव, उसको हम क्या बोल देते हैं? फिग्यूटिव बोल देते हैं, ठीक है। हैंगर का क्या मतलब दोस्तों होता है? हैंगर मतलब होता है अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, एयरक्राफ्ट आर केप्ट, मतलब जहाँ पर एयरक्राफ्ट वगैरह रखे जाते हैं मेंटेनेंस के लिए, उसको बोलते हैं हैंगर, ओके। हेलुसिनेशन मतलब होता है भ्रम, भ्रम, माया, एक प्रकार से बोल सकते हैं इल्यूजन, जो नहीं है बट हमें लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं हेलुसिनेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन बोल देते हैं, माया बोल देते हैं, समझ गए। जो नहीं है बट हमें लग रहा कि है, बस वही माया है, वही भ्रम है, समझ गए। जैसे हम बोलते हैं अक्सर माया मोह है, मतलब यहाँ की जो हर चीज़ है उसमें लग रहा है कि सुख है, लेकिन किसी भी चीज़ में सुख नहीं है। मतलब यहाँ की हर एक चीज़ क्या है? यहाँ हर एक चीज़ नाशवान है, ना पहले थी ना बाद में होगी, बस बीच में भाप रही है, यही माया है, यही हेलुसिनेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फनरल, अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फनरल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हायर्स, ठीक है। हायर्स हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट उसको बोल देते हैं हॉर्टिकल्चर। हच का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हच मतलब होता है अ प्लेस, ठीक है, अ प्लेस लिविंग फॉर स्मॉल एनिमल्स, अ प्लेस लिविंग फॉर स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। और इम्पोस्टर मतलब क्या होता है? इम्पोस्टर मतलब होता है बहरूपिया, ठीक है। बहरूपिया मतलब वन हु, ठीक है, वन हु डिसऑनेस्टली, वन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स, प्रिटेंड्स टू बी समबॉडी एल्स। पाखंडी वही मतलब बहरूपिया जो दूसरे होने का नाटक करता है, समबॉडी
इल्स, सिंपल, ठीक है, उसे बोलते हैं इम्पोस्टर। चलिए बताएंगे कमेंट बॉक्स में हाइपोक्राइट या हिपोक्राइट, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में शायद हो चुका है। ठीक है, बात क्लियर। तो हायर्स मतलब होता है अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कफन एट अ फनरल, उसे बोलते हैं हायर्स। हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल एंड प्लांट्स, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हच मतलब होता है अ प्लेस लिविंग फॉर स्मॉल एनिमल्स। इम्पोस्टर, वन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबॉडी एल्स, ठीक है, उसे बोलते हैं इम्पोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इंसॉल्वेंट, ठीक है, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, इन दोनों का अर्थ क्या है? वन हु कैन नॉट पे हिज डेप्थ, मतलब जो अपने कर्ज को नहीं वापस कर सकता। वन हु कैन नॉट, वन हु कैंट पे वंस डेप्थ्स, मतलब जो अपने कर्ज को नहीं चुका सकता उसे क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट बोलते हैं, ठीक है। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है, आपके ऑप्शन में इनकॉम्प्रिहेंसिबल भी हो सकता है या एबस्ट्रस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एबस्ट्रस, एबस्ट्रस भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का अर्थ क्या होता है, चाहे इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो और चाहे एबस्ट्रस हो, दोनों की मीनिंग होती है जिसको समझने में क्या होती है, जिसको समझने में परेशानी होती है, ठीक है, बात क्लियर। एबेट का अर्थ क्या होता है? एबेट मतलब होता है दोस्त किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को रोक देना, मिटिगेट कर देना, ठीक है, मिटिगेट कर देना, डिमिनिश कर देना, ठीक है, लेसन कर देना, लेसन कर देना, ठीक है, डिप्लीट कर देना, रिड्यूस कर देना, मतलब किसी चीज़ को कम कर देना। और एबाट्योर का अर्थ क्या होता है? एबाट्योर मतलब होता है अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर बर्ड्स, सॉरी बर्ड्स कह रहा हूँ, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, मतलब जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, स्लॉटर्स, ठीक है, स्लॉटर्ड, जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एबाट्योर, सिंपल, समझ गए ना। तो समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड उसे बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल या एबस्ट्रस। इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट मतलब वन हु कैन नॉट पे वंस डेप्थ। एबेट मतलब किसी चीज़ को कम करना, रोकथाम करना। और एबाट्योर मतलब होता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, कसाई खाना जिसको बोलते हैं उसे बोलते हैं एबाट्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुपीरियर ऑफ अ मोनास्ट्री और एन एबी, जो किसी भी मठ का अधिकारी होता है, मठाधीश, उसे बोलते हैं एबोट। तो एबोट क्या होता है? मठाधिकारी होता है, ठीक है, ध्यान समझना। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है मोनास्ट्री और एक शब्द यूज हुआ है एबी, इसमें डिफरेंस क्या है? तो मोनास्ट्री होता है जहाँ पर मेल मॉन्क्स रहते हैं, या बोल सकते हो जो आपके मैन मॉन्क्स रहते हैं। कौन रहते हैं? मैन मॉन्क्स। और यहाँ पर एबी वो होता है जहाँ पर आपके वुमेन मॉन्क्स रहते हैं, उसे बोल देते हैं क्या? उसे बोल देते हैं एबी, ठीक है, और उसके अधिकारी को बोल देते हैं एबोट, सिंपल। एब्रिविएशन, एब्रिविएशन मतलब क्या होता है? छोटा रूप, ठीक है, मेकिंग, मेकिंग, ठीक है, मेकिंग समथिंग शॉर्ट, किसी चीज़ को छोटा कर देना, उसे बोल देते हैं एब्रिविएशन, ठीक है। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को रिनाउंस कर देना, त्याग देना, रिनाउंस कर देना, गिव अप कर देना, ठीक है, रिलिंक्विश कर देना, रिलिंक्विश कर देना, एब्डिकेट हो गया, रिलिंक्विश हो गया, एबैंडन कर देना, एबैंडन, ठीक है, एब्ज्योर, ठीक है,
बस इतना समझ लो, किसी चीज़ को क्या कर देना, किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, और बस वही है एब्डिकेशन। एब्डिकेट वर्ब है और एब्डिकेशन नाउन है, बस। ठीक है, बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं? एब ओरिजिन्स का मतलब होता है मूल निवासी। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री मतलब सिंपली किसी देश के मूल निवासी, सिंपली। ठीक है, एबॉलिश का अर्थ क्या होता है? एबॉलिश अर्थ होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना, किसी चीज़ को समाप्त कर देना या किसी चीज़ को रद्द कर देना। टू पुट समथिंग एन एंड, टू पुट समथिंग एन एंड, किसी चीज़ को समाप्त कर देना, उसे बोल देते हैं एबॉलिश। एबिरेशन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। एबिरेशन क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। एब्रिज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एब्रिज का अर्थ होता है एब्रीविएट, यानी किसी चीज़ को छोटा करना। इसका मतलब होता है संक्षेप करना, रिकैपिचुलेट, संक्षेप करना। समझ गए ना? एब्रिज या एब्रीविएट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को संक्षेप करना, किसी चीज़ को छोटा करना, सिंपल। ओके, नेक्स्ट, अ पार्टनर इन क्राइम। एब्सर्ड का अर्थ दोस्तों क्या होता है? सिंपली एब्सर्ड मतलब बेतुका, इलॉजिकल जो होता है। ठीक है, बिना किसी तर्क का होता है, या इरेशनल बोल सकते हो, इरेशनल। ठीक है, वियर्ड, इसको आप वियर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, एकॉम्प्लिस सही ऑप्शन होगा, एकॉम्प्लिस। ठीक है, ध्यान रखना, एक एकॉम्प्लिस ये होता है, शायद मैंने आपको बताया भी है कई बार, एकॉम्प्लिस एक ये होता है, इसमें लास्ट में सी है, इसमें लास्ट में एस एस है। एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस मतलब होता है टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली, टू कंप्लीट समथिंग, किसी चीज़ को सफलतापूर्वक समाप्त करना, उसे बोल देते हैं क्या? उसे बोल देते हैं एकॉम्प्लिस, सिंपल। एकॉर्ड मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, सहमति। कंसोनेंस, कॉन्सेंट, इसी को क्या बोल सकते हैं हम? कॉन्सेंट बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट या एक्सेंट, सहमति, एसेंट। ठीक है, एक्सिलरेट मतलब होता है स्पीड अप, स्पीड अप, गति बढ़ाना, गति बढ़ाना। जैसे होता है ना एक्सिलरेट, तो एक्सिलरेटर वही बना है, तो एक्सिलरेट मतलब गति बढ़ाना, स्पीड अप करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ साउंड। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट क्या होता है? अकाउंटेंट होता है जो अकाउंट की देखभाली करता है। वन हु कीप्स अकाउंट्स, वन हु कीप्स अकाउंट्स, जो अकाउंट्स होता है। ठीक है, क्या होता है? जो आपके अकाउंट होते हैं, अकाउंट्स, उनकी देखभाल करता है, वन हु कीप्स अकाउंट्स, उसे बोलते हैं अकाउंटेंट। ठीक है, एक्विट, एक्विट मतलब होता है बरी करना, एब्सॉल्व कर देना, क्षमा कर देना किसी को। ठीक है, डिस्चार्ज कर देना, डिस्चार्ज कर देना, एक्सोनरेट कर देना, स्वतंत्र कर देना किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कर देना, दोष मुक्त कर देना। क्या कर देना? दोष मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना, या बरी कर देना, या बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना या बरी कर देना। बाकी स्टडी ऑफ साउंड को हम बोलते हैं एकाउस्टिक्स। क्या बोलते हैं? एकाउस्टिक्स बोलते हैं।
एक्रोबैट का अर्थ क्या होता है? एक्रोबैट मतलब होता है वन हु परफॉर्म्स वन हु परफॉर्म्स वन हु परफॉर्म्स परफॉर्म्स वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, मतलब कलाबाज होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कलाबाज, जो डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स करता है। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, जैसे जो स्टंट वगैरह करते हैं तो उन्हीं को हम बोल देते हैं एक्रोबैट। समझ गए ना? तो वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्रोबैट बोल देते हैं। सिंपल। ओके, बात क्लियर हो गई? चलिए, ख़त्म। ठीक है, यहाँ से आपका लेक्चर समाप्त होता है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगर कुछ सुधार करना है लेक्चर में, किसी भी चीज़ में अगर आपको लग रहा है सर ऐसा इम्प्रूवमेंट करना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है दोस्त, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।